9 मई के बाद? जी बिल्कुल 9 मई से जो रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनके चलान कंप्लीट हो चुके हैं एंड लाहौर हैज़ टेकन द लीड इन टू दैट थिंग। लाहौर ने सबसे पहले चलान जमा करा दिए हैं और इसका एज सुन एज पॉसिबल इसका ट्रायल शुरू होगा बिकॉज नाउ इट्स इन द कोर्ट, सो कोर्ट विल डिसाइड व्हेन द ट्रायल विल स्टार्ट एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। जितने एविडेंस थे अब इसमें मेन लीडरशिप है जो जिसने पहले तो रिफ्यूज़ किया है कोऑपरेट करने से। लेट्स सी हाउ नाउ दे रिएक्ट एंड हाउ दे कोऑपरेट विद द पुलिस। सो इसमें ट्रायल जो है जेल ट्रायल होगा और डे टू डे होगा। So we are fully prepared to जी चेयरमैन पीटीआई और दीगर क़यादत से जो तफ्तीश करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है? जी अभी वो जो है तफ्तीश वो अभी जारी है और इसमें जो मैंने आपसे बताया कि जो कंप्लीट ट्रायल का जब स्टेज स्टार्ट होती है उससे पहले भी उनसे रब्ता किया गया है और उन्होंने कुछ कोऑपरेट इतना नहीं किया है इस तफ्तीश के अंदर जिनके बारे में आपने क्वेश्चन किया है। सो लेट्स सी हाउ वी गेट द रिस्पांस एंड डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली जो जेल ट्रायल होगा उसमें जजेस विल सी बिकॉज दिस इज़ नॉट द चॉइस ऑफ द एक्यूज्ड कि वो कोऑपरेट करे या ना करे। दिस इज दे आर बाउंड टू कोऑपरेट विद द प्रोसिक्यूशन। मेरा सवाल ये है कि इस केस में जो जूम वाले में 5 मर्डर हुए हैं इसमें टोटल कितने मुलज़िम थे, अब कितने गिरफ्तार हैं और कितने जो है वो इस वक्त फरार है? फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या लाएमल तय कर रही है, कब तक उनको गिरफ्तार कर लिया? इसमें नॉमिनेटेड जो है वो मेन 2 एक्यूज्ड है, उनमें से ये वन ऑफ दोज एक्यूज्ड है ये साबिर और दूसरा जो है वो मुबशिर है तुफैल का बेटा है जो सगे 3 भाइयों का जो चौथा भाई जिसकी पहले डेथ हो गई थी उसका बेटा है। सो 1 एट लार्ज और मे भी हम सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि जब दोनों पकड़े जाएंगे कोई तीसरा या चौथा इन्वॉल्व तो नहीं था उसको मज़ीद इंटेरोगेशन से पता चलेगा। और जैसे हमने इसको पकड़ा है विद ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड विद ऑल द टेक्नोलॉजी उस पर भी हमारी बिल्कुल वी आर क्लोजिंग अप ऑन दैट गाय एज वेल। सो इंशाल्लाह वो भी जल्द पकड़ा जाएगा और आपसे शेयर करेंगे। तफसीलात बिल्कुल मिल गई हैं और अब ये प्रोसेस सिर्फ 88 की कार्रवाई का शुरू होना है और वो जब बिल्कुल जल्दी शुरू होने वाला है। वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन दैट थिंग एज वेल। मैडम लाहौर में ये प्रॉब्लम है जो मुकदमा दर्ज होता है मदनी पार्टी या मुस्लिम पार्टी दोनों की तरफ से आपके पास एप्लीकेशन लाजमी आती किसी एक पार्टी की तरफ से कि मुकदमे में पुलिस मेरिट पे तफ्तीश नहीं कर रही, क्या आपके अफसरान जो उनसे हैं आपके नोटिस लेने के बाद वोट बनने के बाद क्यों फैसला करते हैं कि मेरिट पे तफ्तीश हो रही है नहीं, ये कब खत्म होगी ये चीज़ें? ये अभी के टॉपिक से हट जाएगा लेकिन वी विल इसके हम मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि मेरिट हो और सारी तफ्तीश मेरिट पे की जाए। इन्वेस्टिगेशन ने पकड़ा, ऑपरेशन ने पकड़ा, इट्स जैसे सर ने कहा सर अली ने कि इट्स अबाउट लाहौर पुलिस एंड वी वर्क टुगेदर। आपने जैसे देखा कोई इंसिडेंट होता है वी डोंट वेट कि वहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन विंग जाके करेगा रिस्पॉन्ड, वी वर राइट देयर एट द सेम टाइम because we are working as a team. Operation ho, investigation ho, we both have to respond to any incident which happens in Lahore. So ये एक joint effort है और secondly जो crime control में भी even it's not only the operation wings जिसकी जिम्मेदारी है कि ये weapons की आपने बात की। देखिए अब ये एक सडन प्रोवोकेशन का केस नहीं है जिसमें देवर कैरिंग द वेपन्स और वहाँ कोई सडन प्रोवोकेशन हुई और फायरिंग हो गई। ये एक प्री प्लान था और वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। दे न्यू कि इनकी सिटिंग इस टाइम पर यहाँ पर सारे भाइयों की होती है, सारे कजन्स की होती है, वो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था एंड दैट वाज द बिगेस्ट क्लू विच लेड अस टू दीज कल्प्रिट्स। और ये मुबशिर नाम का जो बंदा है ये भी सगे भाई का बेटा है तुफैल का, बड़े भाई का। सो दे आर ऑल कजन्स और ये आइडेंटिफाइड है, वो इसके साथ मौजूद था, इसकी गाड़ी रिकवर हो गई है लेकिन साथ में वो इन्वॉल्व है इक्वली, उसको भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़ेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ ऑपरेशन विंग एंड इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ लाहौर पुलिस। 3-4 दिन पहले लिए थे इनसे कारोबार के लिए, उससे भी आप वर्कआउट करें। क्या लिया था? मुबशर तुफैल जो है भतीजा आपने खुद बताया उसने 2.5 करोड़ रुपये उनसे लिया भी था कुछ दिन पहले कारोबार करने के लिए। वो मैं उसमें ये है कि मैंने जैसे बताया कि 3 फैमिलीज़ हैं, एक तुफैल है, एक परवेज़ वगैरह की फैमिली है और एक ये साबिर खालिद परवेज़ है, यानी कि ये 3 फैमिलीज़ और एक शहजाद है, 3 फैमिलीज़ हैं, ये आपस में कज़न्स हैं।
जिनसे वो 2.5 करोड़ लिया है वो खालिद की फैमिली है, जो वो खादिम है उसकी फैमिली, उनके साथ इसका पैचअप हो गया, सेटल हो गया। ये दूसरी फैमिली थी जो शहजाद की फैमिली थी, उसके साथ अभी सेटल नहीं हुआ। अच्छा, अभी सब 31 अक्टूबर है और डेडलाइन का आखिरी दिन है अफगानियों के हवाले से, तो क्या इस हवाले से लाहौर पुलिस के ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन जितने को इलाके आइडेंटिफाई किए हैं पुलिस के मरकज़ कैंप लगाए हैं, और किन बुनियादों पर कैसे आप ऑपरेशन करेंगे, कैसे इनको आप उनके ऊपर मालिक बनाएंगे? जी फुली प्रिपेयर्ड हैं, सारे काम हो चुके हैं, डाटा है और इसमें कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। वी आर इन टच विद ऑल द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज और वो सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। ऑपरेशन एज सच आपको पता है कि उसमें जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह इसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नागरा के साथ मिल के इन्होंने अफगानियों ने कार्ड बना दिए हुए हैं, उस हवाले से क्या की जाएगी? उन्होंने शादियां भी यहाँ कर ली। यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, डाटा इज़ देयर, वी विल बी डूइंग व्हाटएवर लीगली एंड व्हाटएवर इज़ हमारा मैंडेट है उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा।